नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपका अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम आज आपके लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न यदि बनता है आपके शिफ्ट में तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला जो हमारी परियोजना है, उस परियोजना का नाम है नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। परियोजना का नाम तो है ही, शुभारंभ कब हुआ था यानी किस डेट में वो चालू की गई थी। तो जैसे ये नमामि गंगे परियोजना है, इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को, और ये मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी, और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धियों। ठीक है, गंगा का जल, जो गंगा का पानी है उसे शुद्ध करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ही पॉपुलर योजना है ये। ठीक है, पॉपुलर योजना है, और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय ने ये परियोजना चलाई थी। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य हो। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय का उद्देश्य था कि सभी परिवारों को बैंक से कनेक्ट करना। तो यहाँ पे कुछ लाभ हैं इसके, जैसे 2 लाख का दुर्घटना बीमा है और 30,000 का जीवन बीमा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख के समथिंग खाते खोले जा चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, प्रधानमंत्री नाम, कब शुरुआत की गई थी, किस मंत्रालय ने की गई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, बस ये 2-4 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी परियोजना है उसका नाम है मेक इन इंडिया। बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री की परियोजना है, यानी जो भी सामान बनता है, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे किसी भी प्रकार का, भारत में बनाने के लिए है। इसका शुभारंभ किया था 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, और इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परियोजना का नाम आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, और दोस्तों ये ना समझना कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, जिन बच्चों ने परीक्षा दे चुके हैं, उनको पता होगा कि किस प्रकार के परियोजनाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुभारंभ किया था इसका 11 अक्टूबर 2014 को, और ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी, यानी उनका जन्मदिन था 11 अक्टूबर को। ठीक है, इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि 5 साल में 3 गांव और उसके बाद फिर 5 गांवों को गोद लेकर उनका विकास करना 2024 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो परियोजना है मिशन इंद्रधनुष के नाम से है, बहुत ही इंपोर्टेंट परियोजना है भारत सरकार की। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों से संबंधित टीके लगाए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो इनका टीकाकरण करना है, इसलिए ये 7 बीमारियां हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि धनुष में कितने 7 रंग होते हैं ना, धनुष में 7, इंद्रधनुष में। ठीक है, तो ये इसके मुख्य पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है पहल योजना है, पहल योजना के नाम से है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, यानी एलपीजी के सिलेंडर दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं, और सब्सिडी उनके बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की जा रही है। तो यह डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है, यानी पहल परियोजना को क्या कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक परियोजना का नाम आता है हृदय योजना के नाम से। ये बहुत ही केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हृदय, देखिए हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना, यानी यहाँ पर इसका उद्देश्य था
देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना, यानी यूनेस्को की जो कैटेगरी में आते हैं, या फिर जैसे हमारा दिल्ली का लाल किला है और जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका उद्धार करना है, उनका पुनर्जीवित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो परियोजना का नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये शुरुआत की गई थी हरियाणा से, इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कहाँ से शुरुआत की गई थी? हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, यानी लैंगिक समानता, जो मेल और फीमेल की जो गैप है, गैप को कम करना है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका ये है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारी योजना है, अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बिजनेसमैन है, छोटे उद्यमी, उनके लिए ये मुद्रा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा यानी मुद्रा का जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो ये इसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमियों यानी जो छोटे व्यापारी हैं उनके क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता यानी प्रदान करना, यानी लोन प्रदान करना। 3 प्रकार के लोन थे, शिशु, किशोर और तरुण। तो इस प्रकार 3 प्रकार के लोन यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं मुद्रा योजना के तहत। 50,000 तक का शिशु आता है, उससे ऊपर किशोर और उससे ऊपर तरुण। तो यहाँ पर देखिए शिशु 50,000 तक का लोन है, किशोर 5 लाख तक का है, और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारी योजना है उजाला योजना के नाम से है, जिसमें एलईडी बल्ब प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। उजाला की जो फुल फॉर्म यहाँ पे उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी यहाँ पे उसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर बांटना। ठीक है, तो ये उजाला योजना के तहत इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2015 को। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को, कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई। देखिए आपको क्या याद रखना है? योजना का नाम और उसका दिन, तारीख, वर्ष। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बस ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। 18 से 50 वर्ष तक की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी बस यहाँ डेट आपको ध्यान रखनी है इसकी, 9 मई 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अटल पेंशन योजना। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। शुभारंभ इसका हुआ था 9 मई 2015 को। ये भी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली जो हमारी योजना है अमृत योजना, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। इसका शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत का जो फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी घर के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। यानी 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है और 2022 तक सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए घर उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी? 24 जून 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, और जो जिन पर घर नहीं है, चाहे वो ग्राम से संबंधित है चाहे शहर से, उनके लिए घर उपलब्ध कराना। ठीक, चलिए
अगली योजना का नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन के तहत शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को, और इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। ठीक है, कौशल विकास कराना है इसका उद्देश्य, मेन चीज। इसके बाद एक और योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। यानी गांव में सभी 100% विद्युतीकरण करना है, और वितरण कंपनियां जैसे आगरा में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं विद्युत वाली, जैसे टोरेंट वगैरह है, तो उनकी वित्तीय सहायता में सुधार करना है इसका, और उचित मॉनिटरिंग करना है इसका उद्देश्य है। चलिए अगला योजना पे आते हैं हम। अगली योजना है हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन के नाम से। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करना। तो ये इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हम एप्लीकेशन ऐसे ऐसे हैं, जैसे भीम है और फोन पे है, भारत पे है, और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनसे हम ट्रांसफर लेन देन कर सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही संभव हो सका। अगली जो हमारी परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। यानी डेट याद रखनी है आपको, 1 जुलाई 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परियोजना का नाम आता है सागरमाला परियोजना। देखिए सागर से संबंधित है। तो यहाँ पे 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। बंदरगांव का विकास करना और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। ठीक है, तो बंदरगांव का विकास करना और उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है सागरमाला परियोजना का। ठीक है, 31 जुलाई 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली योजना का नाम आता है उदय योजना के नाम से। तो यहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को। इस यहाँ पे क्या दिया था, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और उदय की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड। तो ये इसका मेन पॉइंट है। तो उदय योजना यानी कब आती है, 15 नवंबर 2015 को ये आती है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला योजना है उड़ान योजना के नाम से, जिसकी शुरुआत की गई थी 17 अप्रैल 2017 को। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है या जिसका स्लोगन है उड़े देश का आम नागरिक के नाम से भी ये जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। अगली योजना कहती है हमारी, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये इसका विश्व गिनीज बुक में इसका नाम भी आ चुका है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान करना था। ठीक है, जिससे कनेक्शन हो जाए और सिलेंडर और गैस चूल्हे खरीदे जाए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा द्वारा इसका चलाया गया था। ये इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा योजना है दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे इसका शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श की यहाँ पे फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एंड एज ए हॉबी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यह 6ठी से 9वीं के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, 6ठी से 9वीं बच्चों के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने के लिए और उनकी रुचि बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति परियोजना है।
इसका अधिकतम लाभ 40 छात्रों को कुल 6,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है इस परियोजना के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बाद आती है स्टैंड अप इंडिया नाम से एक परियोजना है, जिसका शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना, यानी लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया 1 अप्रैल 2016 से वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली परियोजना का नाम आता है सेतु भारतम योजना। इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी। ठीक है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिज का निर्माण करना। तो सेतु भारतम योजना के तहत क्या है कि जो रेल लाइन है तो उसके या तो ऊपर से पुल बनाया जाएगा या उसके अंडर या उसके नीचे पुल बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ये परियोजना बनाई गई, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो मुख्य यहाँ पे परियोजनाएं थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से अभी कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों अपने मित्रों में शेयर कर दें जिनसे उनको लाभ हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद, राम राम।